नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात करी कंडीशनिंग के बारे में, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपनी कंडीशनिंग को अनकंडीशन डीकंडीशन कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अभी रिसेंट पास्ट में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड विपाशना फ्रॉम योगी लैब। आई एम वेरी थैंकफुल टू डेविड हंस बाकर जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन दी इस कोरोना काल में। विपाशना हेल्प मी टू ऑब्जर्व माई माइंड एंड क्रिएट पीस विद इन। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू, इफ़ यू कैन ज्वाइन प्लीज़ ज्वाइन। फर्स्ट पॉइंट इज रिजेक्ट योर ओल्ड सेल्फ। वो हम कैसे कर सकते हैं? जब आप देखें कि सिमिलर सिचुएशन आपके सामने इमर्ज हो रही है और आपके अंदर से सेम रिएक्शन आ रहा है। जैसे कि अगर किसी सिचुएशन में मुझे एंगर आता है या आई फील्स एंक्शियस या मेरे अंदर से शट डाउन की फीलिंग आती है कि नहीं नहीं मुझे ये कोई नई इन्फॉर्मेशन है, समथिंग न्यू विच आई डोंट नो, तो मुझे नहीं सुनना है, तो सेम रिएक्शन आता है। विद अ बिग स्माइल टेक अ डीप ब्रेथ एंड से टू योर सेल्फ, आई एम नॉट द सेम पर्सन, आई हैव चेंज्ड। सो बी प्रिपेयर्ड, लिसन पेशेंटली एंड देन पूरी तरह ध्यान से सुनने के बाद देन गिव योर अप्रोप्रिएट रिएक्शन। दिस इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, लिसन टू द पीपल यू डोंट लिसन टू। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं मगर हम उनसे बात नहीं करना चाहते, या अगर वो जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। जिन लोगों ने बहुत ग्रेट ग्रेट काम किए हैं, है ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत कम बोलते हैं। तो दिस इज़ पॉइंट 2, लिसनिंग विद एन अंडरस्टैंडिंग माइंड। सिलेक्टिव लिसनर नहीं बनना है। जो हमें पसंद है बस वही सुन रहे हैं, जो हमें पसंद नहीं आ रहा है वो हम नहीं सुन रहे हैं। जब हम पॉइंट 2 को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? उससे हमारा जो रिजिड माइंडसेट है वो मेल्ट होगा एंड इट विल हेल्प यू टू बिकम न्यू यू। पॉइंट 3 इज़ एक्सपैंडेड अवेयरनेस। चाहे कुछ भी हो रहा हमारी ज़िंदगी में, अवेयरनेस है जो आउटकम को डिटरमाइन करेगी। वो कैसे? हमको अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वो कंडीशनिंग को डीकंडीशन कर पाएंगे। वो जो बिहेवियर हमारे डेवलप हो गए हैं उसको हम हटा पाएंगे अपनी ज़िंदगी से। कैसे? हमको देखना है कि कौन सी सिचुएशन में, किस किस सिचुएशन में ऐसा होता है कि मेरा जो दिमाग है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और एवर्जन आ जाता है बिना जाने। आप बहुत देखेंगे ऐसा होता है, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं उनको बिना जाने ही हम लोग कोई ओपिनियन बना लेते हैं और हमें लगता है ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है, और ऑटोमेटिकली एक एवर्जन का बिहेवियर बोलो या जो भी बोलो, एक माइंडसेट तैयार हो जाता है। हमें करना क्या है ऐसी सिचुएशन में जब समथिंग अननोन इज कमिंग अप? और सेकंड, जब हमें अपने बारे में कोई नई चीज़ पता चलती है, कई बार होता है हमें पता ही नहीं है कि मैं ऐसे बिहेव करती हूँ या कोई मुझे बताता है या मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स और सिचुएशन में ईज आउट होने की कोशिश करनी है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट ऑब्जर्व और सोचो, और अच्छे से सोच समझ के आपको सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना है। रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कम्स, लीस्ट एक्शन, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम नेचर को देखें बहुत ही क्लोजली, अगर हम देखें, पेड़ अपने आप बढ़ते हैं बिना किसी हल्ला गुल्ला के, बिना कोई शोर मचाए। नेचर का अपना तरीका है चीज़ों को करने का। आपने बीज डाला, पानी डाला, अगर हम लोग कई बार नहीं भी डालते हैं, हमारे यहाँ पे गिलोय की बेल है, हम बहुत बहुत टाइम तक अगर उसे पानी नहीं भी डालते हैं तो वो सूखती नहीं है, वो अपने आप बढ़ती रहती है, अपने तरीके से खिलती रहती है और ग्रीन रहती है हमेशा। ये जो लीस्ट एक्शन का फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपनी ज़िंदगियों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ज़्यादा सोचकर, ज़्यादा स्ट्रेस लेकर, और हमें लगता है अगर कॉम्प्लिकेटेड होगी लाइफ तो शायद ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। लिव अ ब्यूटिफुल एंड सिंपल लाइफ अलाइन्ड विद नेचर विच ब्रिंग्स लव, क्रिएटिविटी एंड ब्लिस। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जितना उसको सिंपल रखेंगे उतना आसान रहेगा ज़िंदगी को जीना। तो जब भी लगे कि मैंने ये एक स्पेसिफिक हैबिट को चैलेंज करना है, तो उसी को दिमाग में एट अ टाइम आप एक ही हैबिट को या एक ही बिहेवियर को चैलेंज करें और इन 4 ईजी स्टेप्स के साथ उसे धीरे धीरे विद अवेयरनेस, विद एटीट्यूड, विद लीस्ट एक्शन अपने आप से बात करें, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें और रिएक्ट ना करने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम फोर्सफुली करेंगे, जैसा कि मैंने सदगुरु जी की एक वीडियो में देखा था कि आपको 10 मिनट के लिए बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो आप देखेंगे कि 10 मिनट के लिए बंदर की इमेजेस आपके बार 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 दिमाग में आएंगी। तो फोकस हमारा वहाँ रहना चाहिए जो हमें करना है। तो हमें क्या करना है, वो 4 इजी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। प्लीज़ अप्लाई दीज इन योर लाइफ एंड
आपको जो भी उससे बेनिफिट हो, या अगर आपको कॉम्प्लिकेशन आए, प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।